हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप उन्हें देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस कंप्लीट कोर्स के डे 2 में, जिसमें कि हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे और इस टैब का किसी स्टेटमेंट को बनाते समय कैसे यूज करते हैं ये भी सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप MS एक्सेल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डे 1 का वीडियो देख लें, ताकि आपको उस वीडियो में बताई गई MS एक्सेल के बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त हो सके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत ही यूजफुल कंटेंट मिलता है, जिसमें कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, कंप्यूटर टिप्स आदि को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया और सिखाया जाता है, जिससे कि आप अपने ऑफिस वर्क को बहुत ही स्मार्ट और तेज़ गति से पूरा कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक्सेल का प्रोग्राम ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, आज होम टैब का क्लास है, लेकिन होम टैब समझने से पहले मैं सम मैथमेटिकल फंक्शन को क्लियर कराना चाहूँगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे बच्चों को सम का फॉर्मूला या फिर इसका कैसे यूज करना है ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी। तो सम फंक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट फीस स्टेटमेंट को बनाया है, ताकि इस फंक्शन को इसमें लागू करके यानी इसका यूज करके आपको अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए, वैसे मैंने बताया था कि सम का यूज किसी भी स्टेटमेंट में या फिर किसी भी वैल्यू को जोड़ने, घटाने, भाग या फिर गुणा करने के लिए होता है। तो इस स्टेटमेंट में हम इस फंक्शन से कैसे काम करते हैं ये देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जिस भी स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे बना है, तो जैसे स्कूल है तो उसमें बहुत सारे बच्चों का डेटा होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ 5 बच्चों का डेटा लिया है। तो 5 बच्चों का डेटा में पहले सीरियल नंबर है, फिर उनका नाम है यानी स्टूडेंट नेम है, फिर फादर नेम है, एड्रेस है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर एडमिशन डेट है यानी किस डेट को उनका एडमिशन हुआ है, और ठीक उसके राइट साइड वाले सेल में है कि वो किस क्लास में पढ़ते हैं, उनका पर मंथ कितना फ़ीस है, फिर से वो पर ईयर कितना फ़ीस हो जाता है, ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो ये यही सम के फॉर्मूले से मैंने बताऊंगा कि कैसे ये पर ईयर निकालना है। फिर टोटल फ़ीस कितनी पेड है, और यहाँ पे कितने महीने की फ़ीस जमा की है उसने ये, और ड्यू फीस कितनी यानी बाकी फ़ीस कितनी है ये सारी चीज़ें आपको मैं सम फंक्शन से सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर दूँ, ताकि इस फंक्शन का यूज करके अच्छे से क्लियर करा सकूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि 5 में पढ़ने वाले बच्चे का फ़ीस पर मंथ 800 रुपये है, ठीक है। तो और इसका 1 साल का फ़ीस निकालना है हमें, तो 1 साल का फ़ीस कितना होगा। तो 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो 12 महीने के हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे कि इस बच्चे का 1 साल का फ़ीस कितना होगा। तो उसके लिए मैंने बताया था कि सम फार्मूले का यूज करते हैं, चाहे आपको किसी भी वैल्यू को जोड़ना हो, घटाना हो, या फिर भाग देना हो, या फिर गुणा करना हो, तो उसके लिए सम का यूज करते हैं। तो सम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक्सेल के वर्कशीट में किसी फार्मूले पर काम करने से पहले आपको इक्वल लगाना होता है, फिर उस फार्मूला को लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल किया हूँ, फिर जो फार्मूला है यानी सम का फार्मूला है सम लिखूँगा, फिर ब्रैकेट को ऑन कर दूंगा, यानी जितने भी वैल्यूज़ होते हैं उस ब्रैकेट के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो मुझे निकालना है क्या, कि जो 5 में पढ़ने वाला बच्चा है उसका पर मंथ फीस 800 रुपया है, तो निकालना है कि 1 साल का फ़ीस उसका कितना होगा। तो 1 साल के फ़ीस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 800 रुपये का वैल्यू है, यानी यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इस सेल का वैल्यू ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, यानी H3 क्यों दिखा है, क्योंकि ऊपर देखिए H के कॉलम में है और 3 के रो में है ये 800 रुपये लिखा हुआ। तो इस सेल का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब हमें करना है क्या, निकालना होगा। तो ऐसे बेसिक आपको पता होगा कि जब भी हमें 1 महीने की फ़ीस मान लीजिए 800 रुपये है, तो 2 महीने की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल जाता है। तो उसी हिसाब से हम इस सेल के वैल्यू को यहाँ पे क्लिक किए हैं, क्लिक करने का मतलब यानी सेलेक्ट किए हैं, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे 12 लिखने के बाद जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो जितने भी साल की फ़ीस होगी यानी 1 साल की जो भी फ़ीस होगी वो कैलकुलेट कर करके बता देगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करने आ गया होगा सम फंक्शन के, सम फंक्शन से यूज करके आपको मल्टीप्लाई करने आ गया होगा। तो अब जब
एक का यहाँ पे निकल गया है कि एक साल में कितना फीस हो रहा है, तो पूरे का निकालना नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा, पूरा वो बता देगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें एडवांस की है, लेकिन मैं सम फंक्शन को थोड़ा सा बताने के लिए इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब हमें पता करना है पेड फीस कितनी है, यानी उसने कितना फीस पेड किया हुआ है। तो पेड फीस में आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए वो यहाँ पे भर दीजिए 2 महीने का फीस जमा किया है वो, तो 2 महीने का फीस जमा किया है, तो 2 महीने का यहाँ टोटल फीस कितना होगा, 800 रुपये पर मंथ है, तो 2 महीने की फ़ीस कितनी होगी। तो 2 महीने की फ़ीस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। यानी जब भी हम इस सेल पे क्लिक करेंगे जिस वैल्यू पे, तो वो वैल्यू को क्या करता है, ले लेता है। तो लेने के बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे यहाँ पे, देने के बाद करेंगे क्या, फिर इस 2 पे करेंगे, यानी 2 महीने का फीस जमा किया है, तो 2 लिख भी सकते हैं और 2 के सेल पर क्लिक भी कर सकते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे, तो जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करके 1600 आ गया। वैसे भी हम बता सकते हैं कि 1 महीने की फ़ीस 800 रुपये है किसी बच्चे की, तो 2 महीने की कितनी फ़ीस होगी, तो वो तो 800 होगा ही। लेकिन इस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं हम एक्सेल में, कैसे निकालते हैं डेटा को, या फिर उस वैल्यू के डेटा को कैसे निकालते हैं, ये आपको सीखना है, ताकि आने वाले समय में जब भी आप किसी कंपनी या फिर फर्म में काम करें, तो बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें कि आपको सम का यूज करना होगा। तो आप इसको जानेंगे तभी अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे ये निकल गया, तो सबका 2-2 मंथ का निकालना है, तो खींच देंगे यहीं से ऊपर से नीचे तक, निकल जाएगा। क्यों नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पे मंथ नहीं भरा था। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सब में 2-2 भर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे वो वैल्यू निकाल दे रहा है सबका कि 2-2 महीने की कितनी कितनी फ़ीस हुई। अब ड्यू फीस निकालनी है तो हमें माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी टोटल फीस जमा है, यानी एक साल में इतनी फीस इसने जमा की है, तो ड्यू फीस का मतलब होता है बाकी फीस कितना है। एक साल का फीस इतना था, तो इसने 2 महीने की सिर्फ फीस जमा किया है, तो बाकी कितने महीने का हो गया, 10 महीने का। तो वो कैसे निकालेंगे, तो 10 महीने का फीस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहीं पर करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट को ऑन कर देंगे, टोटल एक साल की फीस इतनी थी और इसमें माइनस करेंगे क्या, पेड फीस, यानी 2 महीने की फीस जमा है, तो इसको माइनस बटन यानी दबा करके यहाँ पे 1600 पे क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो फीस ड्यू फीस बता देगा कि कितना फीस बाकी है। तो देखिए 8000 फीस बाकी है इसकी, 2 महीने की फ़ीस 1600 जमा किया था इसने और 10 महीने की फ़ीस बाकी थी, तो 800 फीस ड्यू फीस है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ समझ में आ गई कि गुणा कैसे करना है सम फंक्शन से, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, और सॉरी गुणा या मल्टीप्लाई दोनों सेम ही है, और माइनस कैसे करना है, ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब प्लस कैसे करना है ये जानिए। अब जैसे यहाँ पे टोटल सभी बच्चों का फीस यहाँ पे ऐड है पर ईयर, तो इन सबको हमें ऐड करना है, यानी जोड़ना है, जोड़ करके नीचे लिखना है कि कितने बच्चों का फीस टोटल हुआ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट करके ये ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, तब भी वो नीचे रिजल्ट दे देगा। एक सेकेंड, बैक करते हैं। यहाँ पे आकर के ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो वो टोटल रिजल्ट दे देता है। और सम का यूज करना हो तो सम का यूज करने के लिए, पूरा ऐड करने के लिए यहाँ पे इक्वल करेंगे सम, ब्रैकेट को ऑन कर देंगे और टोटल जोड़ना है तो सबको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे, सबको जोड़ करके बता देगा कि कितना एक साल में फीस हुआ है। तो जोड़ना समझ में आ गया फ्रेंड्स, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना होगा आ गया। डिवाइड करना सीखिए। तो जैसे किसी वैल्यू में हमें डिवाइड करना है तो इक्वल कर देंगे सम। अब डिवाइड करने का मतलब, जैसे कि हमें मान लीजिए 100 को डिवाइड करना है 10 से, तो क्या आंसर आएगा, 10 ही आएगा। तो देखिए 10 आया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम सम का यूज करेंगे किसी भी डेटा में, अगर हमें जोड़ना हो या फिर घटाना हो या मल्टीप्लाई करना हो या फिर गुणा करना हो, तो सम का ऐसे ही हम यूज करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स सम को, ताकि दिक्कत ना हो। तो सम का यूज फ्रेंड्स बेसिकली प्लस करने, माइनस करने, गुणा करने और भाग करने में होता है।
तो कोई भी आपको डेटा या फिर स्टेटमेंट हो तो उसमें बहुत सारे नंबर्स को एक साथ जोड़ना हो तो आप सम का यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं, या भाग करना हो या फिर गुणा करना हो तो ये सारी चीज़ें आप सम फंक्शन से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स सम फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ जो कि होम टाइप से रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं। तो होम टैब में फ्रेंड्स ये क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड को मैंने एमएस वर्ड में क्लियर कराया है, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट करना है उसमें मैंने बताया है। और फॉन्ट में भी ये चीज़ें आपको समझ में आती होंगी कि फॉन्ट में फ़ॉन्ट चेंज करना होता है, फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाना यहाँ से होता है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा। ये चीज़ एक सेल के लिए है, तो सेल के लिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई सेल इतना सेलेक्ट है, इस सेल का आपको करना है क्या कि कलर चेंज करना है, फिर कलर कोई अलग यहाँ पे सेलेक्ट करके वहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे वो कलर वहाँ पे फिल हो जाएगा उस सेल में। तो इसके लिए यहाँ पे फ्रेंड्स है फिल कलर। और अगर आपको यहाँ तक एक टेबल चाहिए तो टेबल के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर के ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो टेबल भी आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको टेबल बनाना और टेबल में कलर को फिल करना ये आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। आगे है फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है ओरिएंटेशन, यानी जो भी टेक्स्ट होगा उसको क्या करेगा वो एंगल उसका चेंज कर देगा। जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे सेल में उस सेल में टेक्स्ट का एंगल चेंज कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, अब हमें इसका एंगल चेंज करना है। तो यहीं पे आएंगे तो बहुत सारे एंगल्स दिए हैं, बस चूज़ करके सेलेक्ट करेंगे वो चेंज हो जाएगा। तो अब आते हैं इसमें वर्ड सॉरी रैप टेक्स्ट है। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम एक सेल में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और वो बड़ा होता है तो हम उसी सेल में उसको लिखना चाहते हैं, दूसरे सेल में ना जाए, इसके लिए रैप टेक्स्ट होता है। तो जैसे देख लीजिए एनिमल मैंने लिखा है, रैप टेक्स्ट पे पहले क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं लायन। तो देखिए फ्रेंड्स उसी सेल में हमें नीचे लायन दे दिया, यानी रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर हम रैप टेक्स्ट को हटा दें क्लिक करके इस पर, तो वो क्या होगा उसी लाइन में आ जाएगा। तो हमें उसको अरेंज करना होगा यहाँ से। तो अगला है फ्रेंड्स मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, अगर हमें किसी भी सीट को मर्ज करना हो या फिर किसी भी सेल को मर्ज करना हो तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का यूज होता है। जितना आपको मर्ज करना है, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए फ्रेंड्स मर्ज किया है तो उसी मर्ज एंड सेंटर से ही हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, सेलेक्ट करेंगे जितना मर्ज करना है उसको, सेलेक्ट करने के बाद यहीं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और क्या होगा मर्ज हो जाएगा सारा का सारा सेल। तो इसमें हम कुछ भी डेटा लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सम मैथमेटिकल फंक्शन को लिखा है उसी को मर्ज करके जितने भी सेल हैं। और इसको अगर रिमूव करना हो मर्ज एंड सेंटर को तो यहीं पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कर देंगे अनमर्ज सेल, तो सारा जो मर्ज हुआ सेल रहेगा वो अनमर्ज हो जाएगा। और आगे है फ्रेंड्स नंबर। तो इसका यूज जब भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसी में ज़्यादातर होता है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे जैसे नंबर मेरा है पेड फीस वाला, तो इसके आगे हम रुपए का सिंबल लगाना चाहते हैं। तो रुपए का सिंबल आप यहाँ से आकर के रुपए का सिंबल यहाँ पे चूज़ करेंगे, आ जाएगा पॉइंट में और आगे उसके रुपए का सिंबल आ जाएगा। डॉलर का करना चाहते हैं तो सेम यहीं पे आएंगे, डॉलर पे क्लिक करेंगे तो डॉलर का सिंबल लग जाएगा। तो इसका फ्रेंड जब भी आप बड़े बड़े स्टेटमेंट बनाते हैं उसी में यूज होता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे है परसेंटेज, अगर आप किसी भी वैल्यू में परसेंटेज ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड हो जाएगा। ये कॉमा है, कॉमा स्टाइल अगर आप देना चाहते हैं यहाँ से ऐसे तो ये भी दे सकते हैं किसी भी वैल्यू में। और ये ज़ीरो पॉइंट्स लास्ट से बढ़ाने और घटाने के लिए, जैसे यहाँ से देखिए ज़ीरो वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ से घट रहा है। तो नंबर का यूज़ फ्रेंड्स ज़्यादातर स्टेटमेंट में ही होता है, जैसे कि हमें कोई सिंबल बदलना हो रुपए का या फिर डॉलर का सिंबल देना हो किसी भी नंबर या वैल्यू के सामने, तो ज़्यादातर उसी का यूज नंबर का यूज उसी में होता है। आगे है फ्रेंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर आप सीख लेंगे तो किसी भी वैल्यू को कलर में आप दिखा सकते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है।
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास में आप देख रहे हैं बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसका भी फ्रेंड्स ज़्यादातर यूज आप किसी स्टेटमेंट में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास में देखिए बहुत सारा नंबर्स दिया हुआ है। तो इस नंबर में बड़ा नंबर भी है, छोटा नंबर भी है। तो हमें छोटे नंबर को दिखाना है या फिर बड़े नंबर को कलर में दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे आकर के ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। यानी जितने भी बड़े होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे दिख जाएंगे। बड़े नंबर में 9 है, 8 है, तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो दे करके, और जिस भी कलर में चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। और बैक कर लेते हैं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे लेस देन दिया है, यानी छोटा जो है वहाँ से वो बताएगा। और अगर बिटवीन में जाते हैं यहाँ से, तो बिटवीन का मतलब दो वैल्यू देगा, उस वैल्यू के बीच का अगर नंबर निकालना है तो वो बताएगा। जैसे कि हमें यहाँ पता करना है कि 5 और 8 के बीच में कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे हैं, उनको कलर में दिखाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 8 और कर देंगे ओके। तो ये पहले सेलेक्ट कर ले रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जानना था बिटवीन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वैल्यू 6 और 8 कर रखा है। तो 6 और 8 के बीच में जो भी नंबर है, 6 और 8 के बीच में बता रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स बैक करके। हाईलाइट सेल बिटवीन, बिटवीन में जाकर के फिल कर दे रहे हैं 5 to 8। तो 5 से लेकर के 8 के बीच में कौन सा नंबर है, तो वो 9 है। तो इस सेल में वो बता दिया। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके अपने फॉर्मेट में किसी भी नंबर को कलर पे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। और यहाँ पे बार का भी यूज कर सकते हैं ऐसे करके, जो बड़ा होगा वो बार्स में आ जाएगा। तो इसका यूज फ्रेंड जब भी आगे मैं बहुत सारे स्टेटमेंट को बताने वाला हूँ, जैसे जैसे क्लास बेसिक का ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे मैं चीज़ों को मतलब एडवांस लेवल से जो भी चीज़ें आएंगी स्टेटमेंट में बहुत सारे जैसे कि बिल है, बिल के बाद फीस का स्टेटमेंट है, रिज़ल्ट है। तो इन सभी चीज़ों में इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत ज़्यादा यूज है। तो उसमें आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ पे जो भी टेबल हमारा बना होगा उस टेबल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहीं पे हम आएंगे, यहाँ से जिस भी शेप में लेना है, भी जिस स्टाइल में लेना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, उसी स्टाइल में आपका टेबल चेंज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे ये स्टाइल दिया हुआ है तो यहाँ भी ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और ये है इंसर्ट। यहाँ से सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं नया ले ले रहा हूँ पेज ताकि समझ में आए। इनपुट, तो मैंने इनपुट यहाँ पे लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ठीक राइट में या फिर लेफ्ट में एक क्या हो, सेल आ जाए। तो यहाँ पे इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट सेल पे क्लिक करने के बाद दिया है शिफ्ट सेल डाउन, नीचे की तरफ सेल चाहिए तो यहाँ पे करेंगे। इंटायर रो चाहिए तो रो पे क्लिक करेंगे, हमें रो मिल जाएगा। देखिए रो मिल गया हमें ऊपर की तरफ। तो बेसिकली इंसर्ट से हम क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम या फिर कोई टेबल लेना हो साइड में तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई सीट लेना हो तो हमें इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं इंसर्ट करके। इंसर्ट में गए, हमें रो लेना है तो इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। और इंसर्ट सेल में जाकर के यहाँ पे हम करते हैं इंटायर कॉलम चाहिए तो कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देखिए इसके ठीक लेफ्ट में कॉलम आ गया। तो फ्रेंड्स इंसर्ट से हम कोई भी रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं अपने सेल के दाएं बाएं या ऊपर या नीचे। डिलीट का मतलब है डिलीट करना। अगर आपको कोई सेल डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये सेल डिलीट करना है
तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और डिलीट सेल पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो वो सेल क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। जैसे देखिए जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो भी क्या हुआ है, डिलीट हो गया है। और फॉर्मेट क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मेट में यहाँ से रो की साइज, कॉलम की साइज या ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब बढ़ाई या घटाई जा सकती है। फिर यहाँ से दिया है हाइड रो, रो को छिपा सकते हैं यहाँ से। देखिए वो रो छिप गया है, तो कंट्रोल जेड करेंगे तो विजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ लिख ले रहे हैं, लिखने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और पहले इधर क्लिक करके यहाँ पे, फिर फॉर्मेट में जा करके हाइड, अनहाइड में जा करके हाइड रो कर देंगे। तो जो भी उस रो में मैंने डेटा लिखा था वो रो क्या हुआ है, छिप गया है। और अनहाइड करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे और हाइड एंड अनहाइड पे जा करके अनहाइड रो कर देंगे, तो वो रो दिखने लगेगा। उसके बाद है रिनेम सीट, यानी जो भी ये हमारा सीट 1 है, इसको हम किसी दूसरे नाम में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मुझे श्याम में चेंज करना है, तो देखिए सीट 1 का नाम यहाँ पे श्याम में चेंज हो गया। और पहले के रूप में करना है तो आप पीछे चले जाएंगे, सही हो जाएगा। या फिर सीट 1 यहीं से जा करके कर लीजिए, नहीं हो रहा है कंट्रोल जेड तो रिनेम सीट 1 कर दीजिए। फिर फ्रेंड उसके आगे क्या दिया हुआ है, उसके आगे दिया हुआ है टैब कलर, यानी ये जो सीट का जो टैब है इसका कलर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे रेड करना है, देखिए इसका कलर रेड हो गया। और भी आप किसी दूसरे भी कलर में कर सकते हैं, जैसे येलो, तो येलो हो गया। देखिए जब आप दूसरे सीट पे जाएंगे तो वो जो भी कलर आप वहाँ पे टैब करे रहेंगे वो दिखेगा। और उसके बाद है फ्रेंड प्रोटेक्ट सीट, यानी जो भी सीट पे आपने वर्क किया है तो आप चाह रहे हैं कि उस सीट पर आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ना काम कर सके, तो उसके लिए आप सीट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे आकर के पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3 4 5, जो भी पासवर्ड आपको एंटर करना है। करने के बाद करेंगे ओके, और वही पासवर्ड एक बार क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। तो रिपीट करने के बाद काम करेंगे नहीं होगा, क्योंकि मैंने सीट को क्या किया है, प्रोटेक्ट कर। तो इस सीट को प्रोटेक्शन को हटाने के लिए आप ठीक उसी में जाएंगे, यानी फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे अनप्रोटेक्ट सीट, और जो भी पासवर्ड आपने इंटर किया है उसको आप डाल करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो सीट क्या होगी, अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। तो आप उस सीट पे कुछ भी एडिटिंग का काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेल और स्टाइल, नंबर, अलाइंसमेंट, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड और जो भी सम का फंक्शन था वो सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है ये ऑटो सम, तो ये इसमें भी बहुत सारे फार्मूले हैं जिनका यूज कि जब भी हम स्टेटमेंट कोई बनाएंगे उसमें होगा। तो चलिए इसमें जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो बता दे रहे हैं, लेकिन और आगे के जितने फार्मूलेज हैं वो जब इससे बड़े स्टेटमेंट जब बनेंगे उसमें इनका यूज होगा, तो उसमें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ बता दूंगा तो नहीं आप उतना समझ पाएंगे। तो मैं एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मीन बता दे रहा हूँ। तो सम तो क्लियर ही हो गया होगा। तो एवरेज क्या होता है, किसी भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं। काउंट नंबर का मतलब जो भी सेल में हमारे नंबर जितना हो उसको काउंट करके बताएगा। मैक्स का मतलब हम 2 या 4 नंबर देंगे उसमें जो भी मैक्स होगा वो बताएगा। मीन का मतलब जो भी नंबर है 10 नंबर के बीच में मिनिमम नंबर होगा उसको बताएगा। तो चलिए पहले एवरेज देख लेते हैं। तो जैसे 12 लिया है यहाँ पे, 12, 15 एंड 16, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो इक्वल करेंगे, एवरेज पे क्लिक कर देंगे। यहीं पे नंबर को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एवरेज पे क्लिक कर देंगे। एवरेज उसके ठीक राइट वाले सेल में आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, इस नंबर को एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ तक, और हमें इन तीनों नंबर को क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट जैसे ही करेंगे तो बता देगा कि कितना नंबर आपके सेल में था, 3 सेल में था, यानी 3 नंबर आपने सेलेक्ट किया था। और इन सभी को सेलेक्ट करके देखना है कि कितना नंबर मैंने लिखा है। तो इक्वल करेंगे, या फिर इक्वल मत करिए, सेलेक्ट कर लीजिए टोटल। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली आप आइए इसमें ऑटो सम वाले सेक्शन में। यहाँ पे आने के बाद काउंट नंबर पे क्लिक कर दीजिए, तो जो भी नंबर होगा उसको काउंट करके ये बता देगा। तो अगर सही में नहीं, समझ में नहीं आया ये, तो फिर से यहाँ से देख लीजिए। इक्वल कर लीजिए, टोटल सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर के काउंट नंबर पे क्लिक कर दीजिए। तो काउंट ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो देखते हैं। गलत वैल्यू बता रहा है, फिर से नंबर इंटर करके देखते हैं।
जैसे कि 4 मैंने नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या बताता है। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर के काउंट पे क्लिक कर देंगे। तो काउंट सही नहीं कर पा रहा है, वैल्यू गलत बता रहा है। सेल में जितने भी नंबर होते हैं उन्हीं को काउंट करके ये बताता है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करके आप काउंट कर रहे हैं तो देखिए बगल में 3 बताया, क्योंकि 3 नंबर है। और अगर इन सबको सेलेक्ट करके बता रहे हैं, देखिए क्या बताता है, 4 बता दिया, क्योंकि 4 थे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप सेल में जो भी नंबर हो उसको काउंट कर सकते हैं। मैक्स करेंगे तो मैक्सिमम जितने भी नंबर होंगे 14 से लेकर के 4 के बीच में, तो वो बता देगा किसी भी नंबर का मैक्स। तो जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो बता देगा। अगर मिनिमम नंबर हमें बताना है इन तीनों में, तो मिनिमम पे क्लिक करेंगे, मिनिमम बता देगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप इन सभी चीज़ों का यूज करके किसी भी स्टेटमेंट को अच्छे से बना सकते हैं, और फार्मूले का यूज करके उसको और भी बेटर तरीके से देख सकते हैं, और उसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये शॉर्ट एंड फिल्टर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर इस वीडियो में बताए गए किसी भी चीज़ को समझने में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।